हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि काफ़ी सारे सेक्ट ने एकजुट होकर ठान लिया होता है कि वो सारे के सारे ही उस खास तरीके के ट्रीज़र को हासिल करेंगे जो कि स्वयं के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ घोस्ट किंग ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी उस ट्रीज़र को लेके आएगा क्योंकि उसके सेक्ट मास्टर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि चैंग शेंग फैंग के लीडर ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी उस ट्रीज़र को अपने डिसाइबल के थ्रू हासिल करेंगे और फिर उसके बाद वो पास्ट की कुछ बातों को याद करने लग गए थे क्योंकि जब वॉर छिड़ी थी तो फिर एल्डर दाव ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। उसके साथ साथ उन्होंने जब जुआन शियान सोर्ड को अपने हाथ में लेके इतने बुरे तरीके से डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करा था तो उसकी वजह से काफ़ी सारे खास लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि उस जगह से स्केप करने में कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से अब फिलहाल प्रेजेंट में लीडर बैठे हुए होते हैं और वो यही कह रहे थे कि मुझे अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सेक्ट अब एनिमीज से भरा पड़ा है एंड कुछ नहीं पता कि कब किस मोमेंट के अंदर ये सारे के सारे लोग हमारे ऊपर हमला कर दें। मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो अपने एंसिस्टर से कह रहे होते हैं कि एंसिस्टर्स, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हम करने जा रहे हैं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी एंड यही चीज़ें हमें ग्लोरी दिखाएगी हमारे सेक्ट के लिए। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम उसी ओल्ड मैन और साथ साथ उसकी साथ में उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब रास्ता देखती हुई जा रही थी और कह रही थी कि हमें दावांग विलेज की तरफ आगे बढ़ने के लिए इसी रास्ते के ऊपर कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। एंड वो साथ साथ कुछ खा भी रही होती और कह रही थी कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग पहुँच चुके होंगे क्योंकि उन सभी को भी तो वो ट्रीजर हासिल करना ही है। एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जगह अपने आप में इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी अच्छे से अच्छा सेक्ट यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और अब चाहे जो भी यहाँ पे आ जाए, मुझे लगता है कि वॉर तो अब एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फेंगशियान वैली के लोगों को जो कि अब वॉर के अंदर पार्ट ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि फेंगशियान वैली के लोगों का भी सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे उनका सामना हो जाता है घोस्ट किंग के लोगों के साथ में। अब घोस्ट किंग के लोग तो अपने आप में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनका सामना करना फेंगशियान वैली के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा था, बल्कि वो सारे के सारे लोग बहुत ही स्ट्रगल भी करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेंगशियान वैली के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तभी हम देखते हैं कि सडनली कोई उन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लग गया था, जिसकी वजह से फेंगशियान वैली के लोग तो हैरान ही थे। लेकिन साथ साथ वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर कौन हमारे ऊपर सडनली अटैक कर रहा है, बल्कि उनकी हालत तो ख़राब हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो स्काई की तरफ से उनके ऊपर हमला हो रहा था, दूसरी ओर ज़मीन में से भी काफ़ी सारी रूट्स निकल के आ रही होती हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड निकल के आता है जो कि बहुत ही बुरे तरीके से उन सभी को हर्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग समझ चुके थे कि अब फेंगशियान वैली का मुकाबला ये लोग तो एक साथ मिलकर नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुरंत ही वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तियान येन टेम्पल के लोग आ चुके थे जो कि इन सभी को बहुत बुरे तरीके से मारने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ऊपर। एंड यहाँ पे फेंगशियान वैली के लोग भी उन्हें थैंक्स कह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किन्यून सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं एंड यहाँ पे वो बंदा जिसका नाम लियू मेंग था वो भी आके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था तियानयिन टेम्पल के लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा महान हैं। तभी वो मोंक उसे कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ठीक होंगे। जिसके बाद फेंगशियान वैली के वो दोनों ही पर्सन कह रहे होते हैं कि हाँ, हम तो बिल्कुल ही ठीक है। जिसके बाद वो बंदा जिसका नाम श्याओ था वो कह रहा होता है कि हमें अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब लोगों की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि लियू मेंग एंड तियानयिन टेम्पल के मोंग भी एक दूसरे को इशारा करते हैं उस जगह से निकलने के लिए एंड फिर वो ऐसा करते भी हैं। वो सारे के सारे अब जमा होकर निकल चुके थे। अब सीन वापस सिटी में ही शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं उसी पर्सन को जिसका नाम जाओ यून होता है। वो फिलहाल सिटी के अंदर ही टहल रहा था जहाँ पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाकई में वो बंदा जो कि जिसका नाम घोस्ट किंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो सुनता है कि यहाँ पे वो एल्डरमैन खड़े हुए सभी को बता रहे होते हैं उनके फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में और कह रहे थे कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम बहुत ही कम पैसों में आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हमारे पास आइए। एंड हम देखते हैं कि उसके पास में जो लड़की मौजूद थी वो तो कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही होती है।
फिलहाल ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था कि वो अब काफ़ी सारे लोगों को अपने चुंगल में फंसा सकते हैं, लेकिन कोई उनसे फ्यूचर दिखवाने के लिए आ ही नहीं रहा होता। फिलहाल तो ज़ाओ यून भी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तभी वो लड़की उसकी तरफ को देख रही होती है बड़ी प्यार भरी नज़रों से कि काश ये बंदा तो आ ही जाए अपना फ्यूचर दिखवाने के लिए। लेकिन ज़ाओ यून तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता है कि मैं भला तुम्हारे ऊपर क्यों ही विश्वास करूं, और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे और समझ रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे शैंग फैंग के लोग आ जाते हैं, जो कि कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को ये बात मंजूर नहीं होती, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि शैंग फैंग के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो तो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड के थ्रू अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। तभी वो बंदा कहता है कि अगर तुम में से किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है तो फिर मेरे सामने आ सकता है। अब बस उसका ही कहना था, और उसकी पावर्स भी इतनी ज़्यादा थी कि नॉर्मल लोगों को डरना तो लाजमी ही था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ओल्ड मैन और वो लड़की भी तुरंत ही अपने सामान का सफाया करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस जगह से निकल के जाना चाह रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है, जो कि कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा फ्यूचर भी बता देना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बताइए ज़रा आपको किस तरीके से आपका फ्यूचर देखना अच्छा लगे, आपका हाथ या फिर फोरहेड दोनों में से कोई भी चीज़ देख के आपका फ्यूचर बता सकती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो लोग आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हमने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किनरू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही एक ब्रश उठा लेता है और कह रहा था कि वैसे तो मैं स्वैम्प में जा रहा हूँ ट्रेजर हासिल करने के लिए, ज़रा मुझे बताओ कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा। अब वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा भड़क चुके होते हैं। वो तुरंत ही अपने आदमियों को आदेश दे देता है कि जाओ जाके इसे मार डालो। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की भी हैरान थी कि आखिर कितने ज़्यादा चिल होकर ये बंदा खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, वो तुरंत ही अपना ब्रश चला देता है एक पेपर के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो ब्रश चलाता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका अटैक उन सारे लोगों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो सारे बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाते हैं पीछे को जाके। और हम देखते हैं किंगरू को, जिसने पेज के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ था और कह रहा था कि मेरा नाम किंगरू है, क्या तुम लोग अभी भी मुझसे फाइट करना चाहोगे। तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे काफी ज्यादा डर चुके थे और तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। अब वो लड़की, जो कि फिलहाल उसी लेटर को देखने लग गई थी और कह रही थी कि वाकई में तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकले, मानना पड़ेगा कि तुम जब वहां जाओगे तो काफी कुछ कमाल करोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से कुछ कॉइन्स को निकाल लेती है और फिर उन्हीं कॉइन्स को देखते हुए प्रिडिक्ट करने लग गई थी और कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हारा लक अच्छा है, सब में जाके तुम काफी अच्छा करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि किनरू उसे थैंक्स करने लग गया था, तो एल्डरमैन कहते हैं कि बिल्कुल लाइए, अब हमें कॉइन्स दे दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक पोटली दे देता है। जिसके बाद ओल्ड मैन कह रहा था कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा दे दिए हैं आपने। तभी किनरू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ चलेंगी। तभी यहाँ पे वो शौक हो जाती है। एंड यहाँ पे ओल्ड मैन भी यही देख रहे थे कि आखिर किनरू क्या कहना चाह रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर ढेर सारे क्लाउड्स आ जाते हैं एंड ये काले बादल हर जगह ही छा चुके थे। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेज हवाएं चलने लग जाती हैं चारों ही तरफ और वो पेजेस भी वहां से उड़ने लग गए थे, तो वो तुरंत ही उनको पकड़ लेती है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे उन पेजेस को कोई और भी रोकता है एंड वो भी ब्रश उठा लेता है। फिलहाल तो ये पर्सन घोस्ट किंग ली ही होता है, जो कि पेज के ऊपर कुछ लिख देता है, जिसे देख के वो लड़की कह रही होती है कि क्या आप सच में चाहते हैं। तभी घोस्ट किंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तभी वो कह रही होती है लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनरू कह रहा था कि मुझे लगता है कि घोस्ट किंग ने जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। वैसे घोस्ट किंग, मुझे भी यही लगता है कि तुमने जो भी सोचा है वो बढ़िया है। एंड हम देखते हैं कि पीछे से उसने एक नाइफ भी होल्ड करके रखी हुई थी। जिसके बाद घोस्ट किंग उसे देख रहा था एंड इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों आपस में फाइट करने वाले हैं। वो लड़की तो टेबल के नीचे छिप जाती है और ओल्ड मैन वो अपना सामान लेके तुरंत से पहले वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ही गुस्से से एक दूसरे
दूसरे को देख रहे थे एंड हम देखते हैं कि अपने अपने ऑरा को रिलीज भी करने लग पड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्टोन गिर जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन घबरा गया था और कह रहा था कि हमें माफ़ कर दो, हम तो बस यहाँ से जा ही रहे हैं, आप अपना कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बादल सडनली ठीक होने लग गए थे, बल्कि वो जो काले काले बादल थे वो छट जाते हैं और उसके साथ हम देखते हैं पिंगर को भी, जो कि वहीं पे बैठी हुई थी। और ये दोनों भी तुरंत ही अपने ऑरा को ख़त्म करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंगर तुरंत अपना कप रख के आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद किंगरू कहता है कि ब्रदर गूली, मुझे आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है एंड यहाँ पे सिस्टर भी तो मौजूद है, मुझे नहीं पता था कि आज मेरा लक इतना ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि घोष किंग कहने लग गया था कि मुझे भी तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हो रही है, मुझे उम्मीद है कि हमारे सेक्ट मास्टर ने जो भी फैसला लिया है वो सही ही होगा। जिसके बाद किंगरू भी कह रहा था कि ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है कि उनका फैसला हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। जिसके बाद किंगरू कहता है कि ठीक है ब्रदर, मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे एंड हम देखते हैं कि वो तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद घोष किंग कह रहा था कि वैसे तुम भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। जिसके बाद वो भी ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब उस बच्ची को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ यून भी वहाँ पे आ जाता है और कह रहा था कि अच्छा, तो तुम सच में फ्यूचर बता सकती हो, चलो तो फिर मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी भी वहीं पर आ जाता है और वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जाओ यून को देख रहा था, जैसे कि वो अगर इंसान होता तो उसकी जान ही ले लेता। तभी जाओ यून कह रहा था कि ओए मंकी, तुम क्या चाहते हो, चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे इस लड़की से अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाने दो। जिसके बाद वो कह रहा था कि देखो मेरा फेस देखो और मुझे बताओ कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे जानना है कि आखिर मैं फ्यूचर में क्या अचीव करने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ अपनी लाइफ में। तभी हम देखते हैं कि वो बताने लग गई थी कि आपके फोरहेड की लाइंस को देख के लगता है कि आप वाकई में एक स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको एक अच्छे लीडर का साथ मिलेगा तब आपके लिए सक्सेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बस ये सुनना था कि जाओ यून को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था कि वो लड़की, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ज़रा ढंग से मेरा फ्यूचर बताओ। तभी ओल्ड मैन उसे कह रहे होते हैं कि आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं, जबकि वो तो बिल्कुल सही बात बता रही है। जाओ यून को गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था कि मैं अपना मास्टर खुद हूँ, तुम बस नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी इन घटिया बातों को कभी भी नहीं मानने वाला। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि लिटिल मंकी तुरंत ही पीछे से आके उसको मारने लग गया था, जिसकी वजह से जाओ यून बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि अब वो उसके पास से एक टेल निकाल के लेके आ गया था, जो कि वो उस लड़की को दे रहा था। तो जाओ यून कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की, लाओ वापस दो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन कुछ सोच के रुक जाता है और वो मंकी है भी तो इतना क्यूट, आखिर वो क्या ही कर सकता था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुमसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा, फिलहाल जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खुश होने लग गई थी और फिर मंकी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की, लाओ मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। और फिर उसके बाद वो उसे कुछ कैंडी खाने के लिए भी देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और फिर तुरंत ही जाओ यून के पीछे पीछे भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिंगर वहाँ पे खड़ी थी और कह रही थी कि इतने सालों बाद भी तुम नहीं बदली हो, तुम्हें आज भी ये कैंडीज खाना पसंद है। जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर आप यहाँ पे आ चुकी हैं। और फिर दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग निकल चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्हें निकलता हुआ देख के वहाँ पे मौजूद लोग कह रहे थे कि हमें लगता है कि अब हमें सेक्ट मास्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंगर के साथ में वो आगे बढ़ रही होती है एंड यहाँ पे कह रही थी कि आखिर ये सब कुछ चल के रहा है सिस्टर। एंड हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने रास्ते के बीच में आने वाले कुछ इंसेक्ट को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे थे एंड वो इंसेक्ट देखने में काफ़ी अजीब से होते हैं। और जैसे ही वो ग्राउंड पे गिर रहे थे वो चमकने लग गए थे। तभी पिंगर समझ जाती है कि कोई तो खतरा है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को थ्रो करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था एंड एक ट्री भी कट जाती है उसकी पावर से। तभी ओल्ड मैन कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ सडनली चल क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वान दू सेक का यंग मास्टर आ गया था, जो कि फिलहाल पिंगर से ही मिलने के लिए आया था और कह रहा था कि कुछ दिन पहले मेरे एक डिसाइबल हु हुआन को तुम्हारे सेक्ट ने पॉइजन दे दिया था, क्या मैं उसकी एक्सप्लेनेशन तुमसे मांग सकता हूँ। तभी पिंगर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते और अच्छा ही होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। लेकिन तभी वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मुझे एक्शन लेना ही होगा। अपिनर के साथ में वो भी मौजूद होती है, तो इसलिए वो कह रही थी कि अच्छा तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो
फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगी। तभी वो कह रहा था कि हाँ यही सही रहेगा इन दोनों के लिए भी। जिसके बाद पिंगर को देखते हैं जो कि फिलहाल उसी लड़की के पास में आ रही थी और उससे कह रही होती है कि देखो मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही निकल जाती है वानडू सेक्ट के यंग मास्टर के साथ में। अब काफी वक्त गुजर चुका था और हम देखते हैं कि रेन होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों को अपना सफर रास्ते में ही रोकना पड़ता है। एंड यहाँ पे ओल्ड मैन भी कह रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा रेन क्यों हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा बंदर तुरंत ही वहां पे आ जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसको होल्ड करते हुए कहती है कि अरे तुम तो वापस आ गए हैं ना। एंड हम देखते हैं कि वो उसे रेन से भी बचाने लग गई थी। फिलहाल तो यहाँ पे जाओ यून भी आ जाता है और कहता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए। जिसके बाद वो इमेजिन करने लग जाता है कि अब ये लड़की उससे गिड़गिड़ाएगी कि भाई मुझे प्लीज अम्ब्रेला दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, और वो उसे अम्ब्रेला नहीं देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसे तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि नहीं तुम इसे अपने लिए यूज़ कर लो। जिसकी वजह से जाओ यून के सपनों पे तो पानी फिरता ही है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था जिसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए, और वो देख रहा होता है कि कैसे ये मंकी को बारिश से बचा रही है। जिसके बाद वो खुद को ध्यान दे रहा था और कह रहा था कि नहीं मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कहने लग गई थी कि आप खुद से बातें भी करते हैं क्या। तभी यहाँ पे जाओयुन कहता है कि चुप हो जाओ तुम बस। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी अम्ब्रेला उसके पास को कर देता है और उससे कहता है कि ये लो इसका इस्तेमाल कर लो, तुम बारिश से बच जाओगी। एंड हम देखते हैं कि वो भी मुस्कुराने लग गई थी और जाओयुन गुस्से से आगे की तरफ को बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे वो कहने लग गई थी कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। जिसकी वजह से जाओयुन गुस्सा करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं, अच्छा होगा कि तुम मुझे काइंड ना बोलो, मैं तो एक ईविल हूँ समझी तुम। और ये अम्ब्रेला मैंने तुम्हें इस नकचढ़े बंदर की वजह से दी है, कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड मैन हंसने लग गए थे और वो कह रहे होते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, क्या तुम सच में बुरे हो, देखो तो जरा ये कैसी बातें करता है और इसके एक्शंस देखो। लेकिन तभी जाओयुन आगे बढ़ता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें पीटूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मारने ही वाला था, लेकिन ओल्ड मैन तो खुद ही गिर जाते हैं। जिसके बाद जाओयुन हंसता हुआ कहता है कि तुम तो इतनी जल्दी गिर गए, तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो, है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर गया था और फिर वो छोटा मंकी वो खुद को पानी से अलग करने के लिए खुद को साफ करने लग गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है कि पानी में कोई तो है। जिसके बाद वो चिल्लाता है एंड हम देखते हैं कि जाओ यून भी चिल्ला रहा होता है क्योंकि पानी के अंदर से एक फिशरमैन निकल के आ गया था जो कि अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई तो उसके अटैक को रोक लेता है एंड हम देखते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की की ब्रेसलेट होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर थी। तभी हम देखते हैं कि वो फिशमैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है एंड इतनी ही देर में वहाँ पे पिंगर की भी एंट्री हो गई थी, जिसे देख के तो वो फिशमैन बहुत ही बुरे तरीके से डर जाता है और वहां से भागने लग गया था। लेकिन उससे पहले ही वहां पे अपना घोस्ट किंग आ जाता है जो कि उसे तुरंत ही बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। जिसके बाद उसका ब्लड गिरने वाला था उसी लड़की के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिंगर वहां पे तुरंत ही आ गई थी और फिर उसके बाद वो उसके ब्लड को भी हटाती है और फिर उस फिशमैन को भी वहां पे बहुत बुरे तरीके से फेंक देती है। जिसके बाद वो पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां पे वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके पास में आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनरू भी वहां पे मौजूद होता है जो कि उसे अपने फीट के थ्रू टच करके देख रहा था और फिर कहता है कि ये तो मर गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग साथ में ही खड़े थे, जिसे देख के यहाँ पे वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। और फिर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम तीनों साथ में क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी यहाँ पे फिंगर उसकी तरफ को गुस्से से देखने लग गई थी, तो वो कहता है कि फिशमैन सडनली यहाँ पे आया कहाँ से और इसको किसने मार डाला। मैंने तो सुना था कि 66 क्लैन के अंदर इनकी भी क्लैन एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी फिंगर कहती है कि भले ही ये लोग कितने ही ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें मारना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी किनरू से कहता है कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ एंड मुझे तो अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं। तभी घोस्ट किंग कहता है कि जो भी हो हमें आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे जाने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि वो लड़की भी उसको बाय बोल देती है। तो जाओ यून भी काफी ज्यादा मूड खराब करते हुए आगे जा रहा था और वो लड़की जाओ यून को भी बाय बोलती है। तो फिर पिंगर को देखते हैं जो कि कह रही थी कि ठीक है सिस्टर मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, प्लीज अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो कह रही थी कि अरे ओ जाओ यून सर अपने अम्ब्रेला को तो लेते चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ यून तो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ये तीनों के तीनों वहीं पे खड़े थे। तो ओल्ड मैन कह रहा था कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा कि सब कुछ चल क्या रहा है और यहाँ पे इस सब के पीछे का मकसद क्या है।
जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम शैंग फेंग के उसी लीडर को देखते हैं जो कि अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ था। तो एक बंदा आके बताता है कि हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला है कि सारी की सारी क्लैंस जमा होकर पहुंच चुकी हैं उसी स्वम्प के पास में। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि वहाँ पे वो घोस्ट किंग और उसकी टीम वाले लोग भी आएंगे। हमें अपने लोगों के साथ और वेपन्स को भी भेजना चाहिए था। लेकिन तभी शैंग फेंग के उसी लीडर को देखते हैं जो कि फिलहाल कुछ सोच में पड़ गया था। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है।